जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। किसने पेश किया? विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। इन्होंने बालिका साइकिल योजना के तहत 50 करोड़ रुपए और ड्रेस के लिए 100 करोड़ रुपए तथा बालिकाओं के उत्थान के लिए 400 करोड़ रुपए तथा 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी। विजय कुमार चौधरी का कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल 522 शिक्षकों की भर्ती करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। सही आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने का अधिकार है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य में सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो 3,66,712 हेक्टेयर जो यहाँ पर कुल फसल उगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। किनके द्वारा द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। यह क्या है, अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय लेखकों में से एक माने जाते हैं और इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था। तो पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2014 में दिया गया था और इनकी यह पुस्तक पहली बार 1980 में प्रकाशित हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुशवंत सिंह के बारे में देखते हैं। खुशवंत सिंह जो हैं इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है, द कंपनी ऑफ वुमेन्स लिखा गया है और डेली ए नोवेल भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला देखते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके द्वारा लिखा गया है देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है और परिणीता और श्रीकांता और चरित्रहीन इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। अरुंधति द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक 1997 में प्रकाशित हुआ था और उसी वर्ष इन्हें फिक्सन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीते थे। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर रस्किन बॉन्ड इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में है कि कावेरी नदी कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है। इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। देखिए फिगर में दिया हुआ है, यहाँ से गुजरता है, किधर में गुजरता है, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो गया और केरल से होकर गुजरता है। फिगर में दिया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक अपशिष्ट। इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए नहीं लिया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, यह लाल कृमि की सहायता से वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद तैयार करने की विधि को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो यह होता है, यह प्लास्टिक अपशिष्ट वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक अपशिष्ट आसानी से नष्ट नहीं होता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। हरी सब्जियां, ये पुराने समाचार पत्र, ये गत्ते के टुकड़े, ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है। अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फलों का पकना एक अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है। अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं,
जिसे मतलब कि उल्टा नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्रणाली और परिवेश दोनों अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकते हैं। मतलब कि एक बार जिसका मतलब उपयोग कर लिया जाए उसको दोबारा मूल अवस्था में नहीं लिया जा सकता है, वही उसे ही अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो फलों का पकना, एक बार फल पक जाएगा तो दोबारा मूल स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, उसे अनुक्रमणीय कहते हैं। और उत्क्रमणीय किसे कहते हैं? जिसे वापस दोबारा अपनी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। तो फलों का पकना किसके कारण पकता है? तो एथिलीन गैस के कारण होता है, इसके द्वारा फल पकता है। और एक बार फल पक जाने के बाद इसे वापस अपनी पिछली स्थिति में नहीं बदला जा सकता है, इसी को ही अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में अधिकार है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में एक क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, कौन सा एक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। संविधान में मौलिक अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समानता का देखिए, समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 होता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 होता है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केन बेतवा लिंक नहर उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। यह केन यूपी के बांदा जिले में और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना के साथ मिलते हैं। और बेतवा नदी पर बताना है कि बेतवा नदी पर राजघाट, पसरीना और मटीला बांध स्थित है। केन नदी पन्ना आरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो सही आंसर हो जाएगा केन बेतवा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि हरे और कोमल तने वाले पौधे को कहा जाता है। हरे और कोमल तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जड़ी बूटी कहते हैं। जड़ी बूटी होता है, यह जड़ी बूटी छोटे और गैर काष्ठीय पौधे होते हैं। इनके तने हरे और कोमल होते हैं। और कैनोपी देखिए, यहाँ पर कैनोपी या चंदवा किया है, तो यह एक कैनोपी का तात्पर्य जंगल में परिपक्व वृक्षों के मुकुटों द्वारा निर्मित ऊपरी परत या आवास से है। यह एक प्रकार का पौधा नहीं है, बल्कि यह एक शब्द है जो वन परिस्थिति तंत्र के भीतर एक विशेष परत का वर्णन करता है। और पेड़ क्या है? पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ लंबे लकड़ी वाले पौधे होते हैं। और झाड़ियाँ या मध्यम आकार के अर्धकाष्ठीय पौधे होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 का। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि आगे हम इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।